Hello bachcho, let's read the question. The question says match list 1 with list 2. List 1 is of amines and list 2 is of pKb values. So list 1 contains aniline, ethanamine and ethylene and ethyl ethanamine and diethyl ethanamine, and pKb value is given 3.25, 3.00, 9.38 and 3.29. तो इस क्वेश्चन में हमें क्या है, हमें दो लिस्ट दे रखी है, एक अमीन की एक पीकेबी वैल्यू की. हमें जस्ट क्या करना है, मैच करना है और बताना है कि इनमें से जो करेक्ट आंसर है वो क्या है. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें किस की कंसेप्ट की रिक्वायरमेंट है. सो दैट द की कंसेप्ट रिक्वायर्ड हियर इज बेसिसिटी ऑफ अमीन्स. सो हमारे पास क्या होता है कि हमारा जो अमीन है वो जितना ज्यादा बेसिक होगा सो उतनी ज्यादा उसकी क्या होगी, केबी वैल्यू ज्यादा होगी, और जितनी केबी वैल्यू ज्यादा होगी उतनी ही उसकी पीकेबी वैल्यू कम होगी. ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जो हमारा पीकेबी वैल्यू होता है दैट इज माइनस ऑफ लॉग केबी. सो मोर इज द बेसिसिटी, मोर इज केबी एंड लेसर इज पीकेबी. तो हम सिंपल रिलेशन निकाल सकते हैं कि मोर इज बेसिसिटी, लेसर इज पीकेबी. अपने स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर लेते हैं. हमारा पहला स्ट्रक्चर क्या है, एनालिन. सेकेंड इज इथेनामीन दैट इज CH3 CH2 NH2 एंड थर्ड इज एन इथाइल इथेनामीन. सो एन इथाइल इथेनामीन हमारे पास होता है, यहाँ पे H लगा हुआ है. लास्ट इज एन डाइथाइल इथेनामीन. सो ये हो जाएगा लाइक दिस. तो CH3 CH2 ग्रुप्स लगे हुए हैं. सो हमारे पास क्या है, हमें ये कंसेप्ट पता होना चाहिए कि जो हमारे पास बेसिक स्ट्रेंथ होती है किसकी, इथाइल अमीन्स की, उसका ट्रेंड इस तरह से होता है. देन इज C2H5 थ्राइस नाइट्रोजन एंड देन इज C2H5NH2. सो हमारे पास क्या होता है, ये जो हमारे पास ट्रेंड आया है ये बहुत सारे फैक्टर्स को मिला के हमारे पास आता है. दैट इज सॉल्वेशन फैक्टर, स्टेरिक हिंड्रेंस फैक्टर एंड द इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट. सो ये तीनों इफेक्ट्स को मिला के हमारे पास एक ऑर्डर का ट्रेंड आता है किसका, बेसिक स्ट्रेंथ का. सो हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारे पास इस टाइप का जिसमें दो इथाइल ग्रुप है उसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या है, सबसे ज्यादा है. लेकिन उसमें अब हमारे पास एक क्वेश्चन में एनिलीन भी दे रखा है. अब एनिलीन में क्या होगा कि जो नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन है वो रिंग में बिजी है, रिंग में बिजी है, तो बाहर से अगर कोई एसिड आएगा तो इसको ये नहीं दे पाएंगे. इसका मतलब जो एनिलीन है इस केस में बेसिसिटी सबसे कम होगी. सो बेसिसिटी सबसे कम मींस इसकी पीकेबी वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, और सबसे ज्यादा पीकेबी वैल्यू कितनी है, 9.38. अब हमारे पास बचते हैं इथाइल अमीन्स. तो अगर इथाइल अमीन में देखें कि जिस ग्रुप में हमारे पास नाइट्रोजन के पास दो इथाइल ग्रुप लगे होंगे उस केस में हमारे पास क्या होगा, बेसिसिटी ज्यादा होगी. बेसिसिटी ज्यादा तो इसकी जो पीकेबी वैल्यू है वो क्या होगी, लीस्ट होगी, और लीस्ट पीकेबी वैल्यू कितनी है, 3. इसका मतलब हमारा जो बी दैट इज सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन का क्या आएगा, सेकंड. सो सी का सेकंड, ए का थर्ड. इससे हमारे पास एक ही ऑप्शन बन रहा है, ऑप्शन डी. बाकी हम बी और डी के भी देख लेते हैं. अब अगर हमारे पास देखें ये बी स्ट्रक्चर था, ये डी स्ट्रक्चर था, पास रह गया ऑप्शन 1 डी के लिए और बी एक 4. सो हमने क्या कहा कि जो डी वाला कंपाउंड है वो टर्शियरी है, उसकी बेसिसिटी ज्यादा है. बेसिसिटी ज्यादा मींस उसकी पीकेबी वैल्यू कम होगी. सो पीकेबी वैल्यू कम किसकी है, 3.25 के. इसका मतलब डी का क्या आ जाएगा, 3.25. सो इससे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन बन रहा है वो ऑप्शन डी बन रहा है. होप यू फाइंड द आंसर. बेस्ट ऑफ लक.